अगर आप कहते हैं कि आपके बच्चे तोरई की सब्जी खाना पसंद नहीं करते, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार मेरे तरीके से आप ये तोरई की सब्जी बनाकर देखिए। अगर आप इस नए तरीके से तोरई की सब्जी बनाएंगे ना, बच्चे इस सब्जी को चाट कर खा जाएंगे और अगली बार आपसे इसी तरह तोरई बनाने की जिद करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये यूनिक तोरई की सब्जी बनाना। तो सबसे पहले मैंने आधा किलो तोरई ली हैं और इन्हें अच्छी तरीके से धो लिया है। और तोरई को हमें छील लेना है। जो तोरई हैं इनका छिलका हम निकाल देंगे। तो सारी तोरई को आप इसी तरीके से छील कर तैयार कर लें। तोरई की सब्जी तो आपने बहुत बार बनाई होगी, लेकिन एक बार इस तरीके से ज़रूर बनाएं, क्योंकि ये घर में सबको पसंद आने वाली है। सारी तोरई हमने छील ली हैं। अब इसका आगे और पीछे का थोड़ा थोड़ा हिस्सा हम निकाल देंगे। और अब ये जो तोरई है ना, इन्हें आपको बारीक कट नहीं करना है। जैसे मैं बता रही हूँ वैसे ही कट करना है। इसके क्या करने हैं, आपको थोड़े बड़े बड़े पीसेस इस तरह कट करने हैं। ये देखिए, एक तोरई से 4 पीस किए हैं और इस तरीके से इसमें कट लगा देना है। पूरा 2 हिस्सों में नहीं डिवाइड करेंगे, इस तरह से जुड़ा रहने देंगे। तो सारी तोरई को आप ऐसे ही कट करके तैयार कर लेंगे। एक तोरई से 4 पीस किए हैं और इस तरह बीच में मैंने कट लगाया है। इस तरह क्या होगा, मसाला अंदर तक इसके अंदर चला जाएगा और तोरई बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो यहाँ पर सारी तोरई को इस तरह कट लगाने के बाद मैंने एक बड़ा बोल लिया है और ये सारे तोरई के पीसेस हम इसमें डाल देंगे। और अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच इसमें जा रहा है नमक, 3/4 स्पून इसमें जा रहा है काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इससे कलर अच्छा आएगा और ये तीखा कम होता है। अब आप इसमें लगभग 3 चम्मच के करीब डाल दें ऑयल। मैंने यहाँ सरसों का तेल डाला है, इससे सब्जी टेस्टी बनती है। तो सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, लगभग 7-8 मिनट के लिए। अब यहाँ एक मिक्सी का जार लिया है, इसमें मैंने थोड़ा सा धनिया डाल दिया है। हरा धनिया को अच्छी तरीके से धो कर लिया है, आधा कप से कम है ये हरा धनिया। और अब इसमें मैंने 2 हरी मिर्च डाल दी हैं। अगर आप तीखा ज़्यादा पसंद करते हैं तो हरी मिर्च 3 या 4 भी डाल सकते हैं। एक 1.5-2 इंच का अदरक का टुकड़ा डाल दिया है। 5-6 लहसुन की कलियां डाल दी हैं। अगर आप लहसुन नहीं खाते तो इसे स्किप कर सकते हैं, इसके बिना भी इसे तैयार कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी डाल देंगे। कोई मसाला नहीं डाला है इसमें हमने, और इसे हम पीस कर तैयार कर लेंगे। हल्का दरदरा सा इसे रखना है, बहुत बारीक नहीं करना है। तो ये देखिए, मैंने इसे पीस लिया है और हल्का दरदरा सा रखा है। इसी तरीके का इसे रखना है आपको। अब यहाँ गैस पर मैंने एक पैन रखा है और इसमें 2 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया है। जब ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें आधा चम्मच आप ज़ीरा डाल दें और आधा चम्मच इसमें अजवाइन डाल दें। साथ ही आप इसमें 2-3 पिंच हींग डाल दें। अजवाइन और हींग जरूर डालें, इससे अच्छा टेस्ट आता है और ये पेट के लिए भी अच्छी होती है। इन्हें भून लिया है। अब यहाँ मैंने 2 छोटे साइज़ के प्याज को बारीक कट करके इसमें डाल दिया है। आप चाहें तो प्याज को पीस कर भी इसमें डाल सकते हैं, बट इस तरह जो सब्जी है और भी टेस्टी लगती है, तो मैंने इसे बारीक कट करके ही डाला है। अब हम इसे मीडियम फ्लेम पर भून लेंगे। तो यहाँ पर जो प्याज है इसका कलर आप देख सकते हैं हल्का सा चेंज हो गया है। तो इसमें जा रहे हैं मसाले। आधा चम्मच डाल दिया है हल्दी पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच डाल दिया है नमक, 1 चम्मच डाल देंगे धनिया पाउडर। अगर आप नॉर्मल लाल मिर्च पाउडर डाल रहे हैं तो वो थोड़ा कम डालें। सारे मसालों को मिक्स कर लें और इसे प्याज के साथ भून लें। तो ये देखिए, मसालों से ऑयल सेपरेट होने लगा है। अब इसमें जा रहे हैं टमाटर। मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर को बारीक कट करके डाला है। तो इसे अच्छी तरह मिक्स कर देंगे और अब हम इन्हें कुक करेंगे। इन्हें सॉफ्ट होने देना है, तो कवर कर देते हैं और मीडियम फ्लेम पर 2-2.5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं। आप चाहें तो टमाटर की प्यूरी बनाकर इसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अब जो टमाटर हैं वो अच्छे सॉफ्ट हो गए हैं। तो मैं इस तरीके से इन्हें मैश कर दूंगी। बहुत ही बढ़िया तरीके से मैश हो रहे हैं क्योंकि अच्छे सॉफ्ट हो गए हैं। तो सारे टमाटर को हमने मैश कर लिया है और अब जो हमने हरा धनिया हरी मिर्च की चटनी बनाकर तैयार की थी वो हम इसमें डाल देंगे। तो बस इसे भी मिक्स कर देंगे और अब थोड़ी देर के लिए इसे हम ऐसे ही कुक कर लेंगे मीडियम फ्लेम पर। लगातार चलाते हुए कुक कर लें इसे। अब चटनी डालने के बाद मैंने इसे थोड़ी देर ऐसे ही लगातार चलाते हुए पका लिया है और मसाला अच्छे से भुन चुका है, इससे ऑयल सेपरेट हो रहा है। तो अब इस स्टेज पर आपको इसमें डालना है दही। तो मैंने यहाँ पर आधा कप इसमें दही डाल दिया है। दही को मैंने भिगो कर लिया है।
तो दही को अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। जब आप दही डालें ना तो गैस का फ्लेम लो रखें और इसे लगातार चलाते रहें ताकि इससे दही फटे नहीं। तो यहाँ पर लगातार चलाते हुए इसे पका लिया है और देखिए इसमें अच्छा उबाल आने लगा है। तो अब यहाँ मैं इसमें डाल रही हूँ पानी। तो मैंने लगभग 1.5 कप के करीब इसमें पानी डाल दिया है और पानी जो है वो मैंने गर्म डाला है। गर्म पानी डालने से सब्जी का कलर अच्छा आता है और सब्जी में जल्दी उबाल आ जाता है। ये देखिए जो हमारी ग्रेवी है उसमें अच्छा उबाल आ चुका है। तो अब जो हमने तोरई रखी हुई थी ना मैरिनेट होने के लिए, वो मैंने इसमें डाल दी हैं और जिस बोल में तोरई रखी थी ना उसमें थोड़ा सा पानी लेकर वो भी इसमें डाल दिया है। अब एक बार इसे अच्छी तरीके से ऐसे मिक्स कर दें और अब आप इसे मीडियम फ्लेम पर कवर करके कम से कम 7-8 मिनट तक कुक होने दें। 7-8 मिनट बाद आप इसे एक बार चला दीजिए। तो यहाँ पर जो तोरई हैं इन्हें मैं एक बार ऊपर नीचे कर देती हूँ, चला देती हूँ ऐसे। और बस इसके बाद आप इसे फिर से कवर कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर 5-7 मिनट के लिए फिर से कुक होने देंगे। ये जो सब्जी है ना बहुत ही मज़ेदार बनती है। आप इसे कभी भी बना सकते हैं और इसे बनाने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। अब यहाँ मैंने सब्जी को ओपन कर लिया है और ये देखिए जो सब्जी है बहुत ही बढ़िया तरीके से तैयार हो गई है। जो तोरई हैं वो अच्छी सॉफ्ट हो गई हैं और ग्रेवी भी आप देख सकते हैं गाढ़ी हो चुकी है। अब यहाँ पर 1 चम्मच कसूरी मेथी को मैंने हाथों से क्रश करके इसमें डाल दिया है। ये है तो आपके पास, आप ज़रूर डालिएगा, इससे अच्छा टेस्ट आता है। 1/4 चम्मच गरम मसाला डाला है। गरम मसाला ज़्यादा नहीं डाला है क्योंकि ये होममेड है मेरा गरम मसाला और काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अगर आप मार्केट वाला गरम मसाला डाल रहे हैं तो आधा चम्मच भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया है, इसे मिक्स कर देते हैं। सुपर टेस्टी यूनिक तोरई की सब्जी है तैयार। इसे आप पूरी, पराठे, चपाती किसी के भी साथ खा सकते हैं। रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस ऑल पर क्लिक करें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को जरूर फॉलो करें।